साथियों, पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य जो कभी भारत का मैनचेस्टर कहलाता था। एक ऐसा राज्य जिसकी गिनती भारत के अग्रणी राज्यों में होती थी, जिसकी गिनती महाराष्ट्र के बाद सबसे विकसित राज्यों में होती थी। आज समय के साथ, वक्त के साथ और बदलते हुए मुख्यमंत्रियों के साथ वो राज्य भी बदल गया। जिस राज्य को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता था, आज वो राज्य समय के साथ धीरे धीरे पीछे होता चला गया। आज उस राज्य की स्थिति यह है कि वो राज्य दंगा में झुलस रहा है, वो राज्य सांप्रदायिक हिंसा में झुलस रहा है, वो राज्य जहां पर लड़कियां, महिलाएं, बच्चे सेफ नहीं है, वो राज्य जहां पर हिंदू मुस्लिम के लगातार सांप्रदायिक दंगे होते रहते हैं। पश्चिम बंगाल वो राज्य जहां पर घुसपैठिया सबसे ज्यादा है। रोहिंग्या मुस्लिम बांग्लादेश से इलाज कराने के नाम पर आकर के बांग्लादेश में इलाज नहीं मिल पाने के कारण वो पश्चिम बंगाल आते हैं, वहां पर वो अपना आधार कार्ड बनवा करके रहने लगते हैं। आखिर इन सब के पीछे कौन है? और पश्चिम बंगाल से लगातार कंपनियों का पलायन होना, ये पश्चिम बंगाल की स्थिति को यह दर्शाती है किस तरीके से पश्चिम बंगाल में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। जहां एक तरफ भारत लगातार आगे बढ़ने की ओर अग्रसर है, वहीं दूसरी तरफ भारत का एक ही राज्य पश्चिम बंगाल जो लगातार समय के साथ पीछे होता चला जा रहा है। क्या वहां का सिस्टम, वहां के मुख्यमंत्री क्या इसके जिम्मेदार हैं? आखिर ये जो डेटा राज्यसभा सदन में निकलकर सामने आया कि कितनी कंपनियां 2011 से लेकर के 2025 के बीच में, 14 साल के बीच में 6,688 कंपनियां जो पश्चिम बंगाल से पलायन कर गई, जो अपने फैक्ट्रियां, अपने दुकानें बंद करके भारत के अन्य राज्यों में चली गई, इसका जिम्मेदार कौन है? और उन कंपनियों में काम करने वाले लोग जो आज बेरोजगार हो गए हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या वहां की सिटिंग सरकार तृणमूल कांग्रेस और वहां के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी इसकी जिम्मेदारी लेंगे कि लगातार पश्चिम बंगाल समय के साथ पीछे होता क्यों चला जा रहा है? एक समय था पश्चिम बंगाल व्यापारियों का सबसे बड़ी पसंद था। उसका रीजन है समुद्र से सटा हुआ बंदरगाह। लेकिन समय गुजरता गया, पश्चिम बंगाल धीरे धीरे विकास की दौड़ में पीछे होता चला गया। दोस्तों, मैं दो लाइनें कहना चाहता हूं कि कभी जो बस्ती थी उद्योगों की अब वीरान नजर आती है। सपनों की जमीन थी बंगाल, अब मंजिलें कहीं और जाती हैं। कागजों में योजनाएं थी बहुत, कागजों में योजनाएं बहुत थी, पर जमीन पे कब उतर पाई? जो कारवां बढ़ा था कल तक, आज राहें ही बदल पाई। तो जब हमारे राज्य में कंपनी नहीं रहेगी तो लोग बेरोजगार रहेंगे। लोगों को एम्प्लॉयमेंट कहां से मिलेगा? जब वो एम्प्लॉय या नौकरी नहीं करेंगे, उनके घर में रोजी रोटी कैसे चलेगी? उनके बच्चे के पढ़ेंगे कैसे? उनकी फैमिली कैसे चलेगी? जिस तरीके से लगातार 6,688 कंपनियां पिछले 14 साल में छोड़ के गई हैं बंगाल को, यह बहुत ही शर्मनाक है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी, क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेंगी? पश्चिम बंगाल के लोग, आप ये सरकार से सवाल करिए कि पिछले 14 साल में 6,688 कंपनियां क्यों छोड़ के गई? आखिर क्या रीजन था? क्या पश्चिम बंगाल की सरकार, ममता बनर्जी जी मुख्यमंत्री जो हैं, क्या इसका जवाब दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। वो तो और की पॉलिटिक्स करने के चक्कर में सांप्रदायिक दंगे करवाती रहती है, हिंदू मुसलमान करवाती रहती है। बांग्लादेश घुसपैठियों को, रोहिंग्यों को पश्चिम बंगाल में बसाने के लिए, आपका हक देने के लिए उनको वहां से फर्जी आधार कार्ड दिलवाती रहती है, उनका वोटर आईडी फर्जी बनाती रहती है। यह पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी की काली सच्चाई है। आज दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पश्चिम बंगाल से जो कंपनी 6,688 कंपनियां निकल करके दूसरी जगह शिफ्ट हुई हैं, उनमें सबसे ज्यादा कंपनियां महाराष्ट्र गई हैं, उसके बाद दिल्ली गई हैं, फिर उत्तर प्रदेश गई, फिर छत्तीसगढ़ गई हैं, फिर राजस्थान गई हैं। लेकिन जहां एक तरफ दूसरे राज्य में कंपनियां आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल से कंपनियां जा रही हैं। आखिर कंपनियों को दूसरी जगह शिफ्ट होने का रीजन क्या है? इसका जवाब ममता बनर्जी जी आप दीजिएगा? आप नहीं दे पाइएगा, क्योंकि आपके पास कोई जवाब ही नहीं है। पश्चिम बंगाल के लोगों से मेरा निवेदन है कि आपके यहां ये लोग तब आएंगे जब चुनाव होगा। चुनाव नजदीक है आपके यहां पे। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि टीएमसी के नेता जो भी आएंगे उनसे सवाल करिएगा कि कंपनियां क्यों जा रही हैं, पश्चिम बंगाल से कंपनियां क्यों छोड़ के जा रही हैं, पश्चिम बंगाल की स्थिति दिन पर दिन बद से बदतर होती जा रही है, क्यों? पश्चिम बंगाल लेबर सप्लाई करने वाला स्टेट क्यों बन रहा है धीरे धीरे? लेकिन वो लोग आपके इसके जवाब नहीं देंगे। आपके इस क्वेश्चन का जवाब उनके पास नहीं है। वो आपको पैसे का लालच देंगे, वो आपको नशा का लालच देंगे, लेकिन वो आपके काम का आपको नहीं बताएंगे। मैं एक कोट कहना चाहता हूं दोस्तों, न सरकार सुनती न सियासत संभलती, फिर क्यों ना उड़ान भरे कोई कंपनी जब जड़े ही ना पलती। बातें बहुत है विकास की, पर जमीनी हालात और कुछ कहते हैं। बंगाल छोड़ती कंपनियां बस खामोशी में बहुत कुछ कहती है। बिल्कुल सही है कि जमीनी हालत कुछ और है, कागजों में कुछ और दिखाया जाता है हमें, और आपको कुछ और बताया जाता है। तो हमें आपको समझने की जरूरत है जमीनी हालत क्या है। ये कागजों में हमें आपको पश्चिम बंगाल को नहीं समझना है, हमें आपको समझना है तो पश्चिम बंगाल को जमीनी स्थिति पर समझना पड़ेगा, जमीनी हालात क्या है वो समझना पड़ेगा। बाकी आप सब समझदार है, अपना फैसला आप लोग खुद करिएगा। जय श्री राम।